आज बात करते हैं प्रकृति के एक बहुत ही फंडामेंटल और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प मैकेनिज्म की। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हर जीव अपने पेरेंट का एक परफेक्ट क्लोन क्यों नहीं होता? मतलब अगर मकसद सिर्फ कॉपी बनाना होता तो प्रकृति हर किसी की बस एक फोटोकॉपी क्यों नहीं बना देती? इस सवाल का जवाब है लैंगिक प्रजनन। और देखिए, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो इवोल्यूशन का वो इंजन है, वो सुपर पावर है जो इस धरती पर लाइफ को इतने सारे अनगिनत रूप देती है। अगर इसे एकदम सिंपल तरीके से समझें तो लैंगिक प्रजनन में दो पेरेंट्स अपनी जेनेटिक जानकारी को मिलाते हैं और ये करने के लिए वो कुछ स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स या युग्मक। और कमाल की बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये ज्यादातर जीवों में एक ही ब्लूप्रिंट पर काम करता है। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं, फिर वो फर्टिलाइजेशन में एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे बनता है एक जाइगोट, और आखिर में यही जाइगोट एक बिल्कुल नए जीव में डेवलप हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को और करीब से देखने के लिए चलिए अपनी पहली केस स्टडी पर चलते हैं, एक फूल वाला पौधा। ये सच में जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत डांस है। फूलों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर एक ही फूल में आपको नर और मादा दोनों हिस्से मिल जाएंगे। जो पुंकेसर यानी स्टेमन है वो है मेल पार्ट जहां पॉलन बनता है, और जो स्त्री केसर यानी कार्पेल है वो है फीमेल पार्ट जिसके अंदर होती है एग सेल। तो ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट्स तो हैं, पर अब इन दोनों को मिलाएगा कौन? यहीं पर काम आता है पॉलिनेशन यानी परागण। ये वो प्रोसेस है जो पॉलिन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाता है, और इसके एजेंट कोई भी हो सकते हैं, हवा, कीड़े या कोई और जानवर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फूल वाले पौधों के पास एक सीक्रेट वेपन है, एक ऐसी चीज जो उन्हें बहुत स्पेशल बनाती है, और वो राज इस नंबर में छिपा है, 2। अब ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? चलिए पता करते हैं। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब यहां एक नहीं बल्कि 2 फ्यूजन होते हैं। पहला मेल गैमीट एग के साथ जुड़कर बनाता है एम्ब्रियो, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो एम्ब्रियो के लिए एक न्यूट्रिशन से भरपूर फूड सप्लाई बनाता है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही बार में बच्चा और उसके लिए लंच बॉक्स दोनों को तैयार कर देना। कितना स्मार्ट मैकेनिज्म है। चलिए अब पौधों की दुनिया से निकलकर इंसानों पर आते हैं और देखते हैं कि वही बेसिक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यहाँ कैसे लागू होते हैं। इंसानों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। उनके अंग, उनके गैमीट्स, उनके हार्मोन्स सब अलग हैं। लेकिन ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक ही मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं, रिप्रोडक्शन। इंसानों में एक नई जिंदगी की शुरुआत उस एक पल में होती है जब एक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एग से मिलता है और एक सिंगल सेल बनाता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और उसी एक सेल से शुरू होती है एक कमाल की 9 महीने लंबी जर्नी। वो सेल डिवाइड होता है, गर्भाशय में इम्प्लांट होता है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेता है और आखिर में जन्म लेता है। पर एक मिनट, क्या होता है अगर एग को स्पर्म मिले ही ना? तब क्या शरीर बस रुक जाता है? नहीं, उसके पास एक बिल्कुल अलग प्लान होता है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने यूट्रस एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करता है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो तैयारी वाली लाइनिंग शेड हो जाती है और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। ये तैयारी और रीसेट का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। तो इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझना हमें एक बहुत ज़रूरी टॉपिक की तरफ ले जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सही जानकारी के आधार पर लिए गए फैसले। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STD के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारियां बैक्टीरिया या वायरस से हो सकती हैं, और कुछ जैसे कि HIV एड्स तो शरीर के इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है। कॉन्डोम का इस्तेमाल, पर्सनल हाइजीन जैसी सेफ प्रैक्टिसेस इन बीमारियों को फैलने से रोकने में काफ़ी मदद करती हैं। इसी तरह फैमिली प्लानिंग के लिए भी आज कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। बैरियर मेथड्स हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, IUD हैं, और परमानेंट सोल्यूशन के लिए सर्जिकल तरीके भी हैं। सर्जिकल तरीकों में पुरुषों के लिए वैसेक्टमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी प्रेगनेंसी को रोकने के परमानेंट तरीके हैं।
दोनों ही केस में गैमीट्स के रास्ते को फिजिकली ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये सारी बातें एक बड़े आइडिया से जुड़ती हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है रिप्रोडक्शन से जुड़े सभी मामलों में पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्थिति। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जैसे जैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, रिप्रोडक्शन का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ साइंस से नहीं बल्कि एथिक्स और इंसान होने के मतलब से भी जुड़ा हुआ है।